जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले और अब देखने वाले भी तमाम खुशबाश रहें, खैरियत से हों और खुदा करे कि जिंदगी यूं ही आबोताब के साथ चलती रहे। फाइनली आपको खुशखबरी सुनाती चलूं कि इस्लामाबाद में सर्दी की खून की आ चुकी है और इस्लामाबाद की रातें जो है वो ठंडी हो चुकी हैं। परसों एक ऐसी तूफानी बारिश हुई है और सरासर हुई है और मुसलसल हुई है और मूसलाधार हुई है कि उस बारिश ने मौसम का अहवाल ही बदल दिया। ऐसा ही होता है यार, अल्लाह की जो करनी होती है ना, वो क्या कहते हैं, 100 सुनार की तो एक लोहार की। अल्लाह जब कुछ बदलने पर आ जाए, जब अल्लाह किस्मत बदलने पर आ जाए, तो ऐसे ही एक दिन ऐसा आता है कि आपकी किस्मत बदल जाती है। अल्लाह अगर आपके दिन फेरने पर आ जाए तो एक दिन ऐसा ही आता है कि आपको लगता है यार अब तो नेवर लुकिंग बैक, और अब 6 महीने तक हम गर्मी को तरसेंगे। हर दिन अभी भी हमारे गर्म है, बट 6 October would be the day when we would be finally touching the fall season। और सबसे पहले विंटर से पहले फॉल सीजन आता है, हवाएं चलती हैं, पतझड़ का मौसम आता है जिसको हम कहते हैं पत्ते झड़ने का मौसम है। ग्रीन विल बी टर्निंग इनटू येलो, इनटू ऑरेंज, और वो जो तमाम लैवेंडर के पौधे थे, जो पर्पल, येलो, ऑरेंज कलर के पौधे थे, वो सारे अब येलो हो जाएंगे। पहाड़ जो स्पेशली मागला हिल्स हैं, वो जो गर्मियों में ग्रीन होते हैं सारे, वो सारे बैरन हो जाएंगे। So it's gonna be a change of the whole color in the universe as the season changes. And when you are really close to nature, there you feel like how change affects your mood, your hair, your skin, your everything, your inside, your outside. So that's how we have to cope up with changes in life. और किसने कहा है कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का ही नाम है? किसने कहा है कि जिंदगी में सिर्फ आपने अच्छे दिन ही देखने हैं? किसने कहा है कि जिंदगी में सिर्फ हंसना ही है? जिंदगी में हंसना भी है और रोना भी है। चले जनाब, ये बातें चीतें तो होती रहेंगी। आपको बताते चलें कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात, और यूं ही कट रही है हयात जाने हयात। और आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि आप हमें सुन कहाँ सकते हैं। एक तो ये आप 107.4 पे हमें ट्यून इन करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है रेडियो सेट्स पर। इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर, और लॉग इन हमारा एड्रेस है www.merafm.com। इसके साथ साथ आप ये करेंगे कि आप जो है वो यहाँ पर लाइव भी सुन सकते हैं, और अगर लाइव नहीं सुनना तो आप यहाँ पर आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं। और अगर आर्काइव शोज सुनने हैं तो आप साउंड क्लाउड पर अगर मेरा एफएम लाइक कर लें तो वहां पर भी आप मेरे आर्काइव शोज सुन सकते हैं। इसके साथ साथ अब आप हमें देख सकते हैं यूट्यूब पर, बिकॉज अब हमारे रिकॉर्डेड शोज आप मेरा एफएम को आप लाइक कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, सो दैट यू विल गेट टू नो कि जब आपके फेवरेट आरजे का शो अपलोड हो जाएगा। एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप मेरा एफएम को लाइक करें ताकि वहां पर भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अब आखिर में आप जब शो का हिस्सा बनने वाले हैं और हिस्सा बनेंगे तो आपको ये करना होगा कि आपको मुझे मैसेजेस भेजने होंगे, और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वाकई साहिर जो कह रहे थे कि टाइम मशीन्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर तय है कि आने वाली जनरेशन पोर्टल्स जरूर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगी कि जिसको हम कहते हैं मिरर्स आर द पोर्टल्स टू द अदर वर्ल्ड्स। सो जो टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस हैं वो अगले 50 सालों में इन्वेंट हो चुकी होंगी। खैर अभी अगले 2-3 सालों में तो हम मार्स पे वैसे ही जा रहे हैं। सो वी आर एक्सपेंडिंग where we are expanding towards the universe। हम मल्टीवर्सेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम एस्टेरॉइड्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ब्लैक होल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम यूनिवर्स की पैमाइश नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं ऐसी कितनी यूनिवर्सेस हैं जो कि स्टीवन हॉकिंग हमें कॉन्सेप्ट देकर चले गए कि इट्स नॉट द यूनिवर्स, इट्स मल्टीवर्सेस। और पता नहीं ऐसी कितनी अर्थ्स होंगी जो शायद पैरेलल यूनिवर्सेस में जो है वो चल रही होंगी और चल रही होंगी।
वैसे तो ऐसे लगता है यार इस शहर में हो अगले शहर में हो, पैरेलल यूनिवर्स ही चल रही है, हर किसी की अपनी दुनिया, हर किसी की अपनी दुनिया. बट एनीवेज ये तो सिलसिला हमारा चलता ही रहेगा. आज मैंने बात क्या करनी है, आई वॉज ऑन सेट और वहां पर हम सारे टाइम में गप्पे मारते हैं, डिस्कशंस करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिस्कशन जो है वो काफी इंटेलेक्चुअल साइड पे चली जाती है. सो वी वर डिस्कसिंग द कंटेंट ऑफ द मीडिया के यार मीडिया का जो कंटेंट है, मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है एज द फोर्थ पावर इन द सिस्टम ऑफ एनी कंट्री. सो मीडिया पोसेस द फोर्थ पावर. तो मीडिया जो है वो आपकी ओपिनियन मेकिंग करता है. मीडिया कहीं ना कहीं अब बच्चों की तरबियत में भी हिस्सा बन रहा है. लोगों के थॉट प्रोसेसेस में, लोगों की जो जर्नीज हैं, लोगों की लाइफ है, उसमें डायरेक्शन के लिए, उसमें गाइडेंस के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया. बिकॉज मीडिया अब जो है सिर्फ वो टीवी और रेडियो और अखबार तक नहीं रह गया. मीडिया में अब डिजिटल मीडिया की ये जो एडिशन हुई है और इसमें ये जो यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, ये सारी जो एक्सेसरीज आई हैं. और अब भी पता नहीं हम एप्स की तरफ जा रहे हैं. अभी हमारे एप्स आएंगे, इस तरह नेटफ्लिक्स है, इस तरह की और कितनी एप्स आएंगी जो फोन मोबाइल एप्स हैं. तो इस तरह करते करते वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डिजिटल टाइम. तो अब मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी, मेरे ख्याल से मीडिया को ले लेनी चाहिए. द कंटेंट वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर ड्रामास, मुझे नहीं लगता कि दीज आर एट पार. साल में कोई एक ड्रामा होता है कि जो रियलिटी बेस्ड होता है, जो जिंदगी की रियलिटीज बता. बाकी तो सारे वही फिक्शियस, या फिर अगर वो माशरे की अक्कासी भी कर रहे हैं तो वो उस माशरे की अक्कासी कर रहे हैं जो एक्सपैंड नहीं हो रहा, जो वही 1.5 इंच की मस्जिदों में बैठा हुआ है, जो वही वायलेंस कर रहा है, वही छोटी सोचे, वही चय मुगोइयां, वही गॉसिप, वही किचन कैबिनेट और वही किचन की सियासतें, वो सास बहू के झगड़े. यू नो वी शुड गो बियॉन्ड. बहुत हो गया यार, आई एम ओवर विद इट. और अभी तक ये जो हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग लड़ाई भी है, इसका कंटेंट नहीं चला सकते, उसका कंटेंट नहीं चला सकते, हम क्यों उनका गाना चलाएं, हम क्यों उनका. तो आई मीन दिस शोज कि आप कहाँ बैठे हुए, 21वीं सदी के आप 22वें साल में बैठे हुए यार. उसके बावजूद आप ऐसे लगता है कि स्टोन एज से उठ के लोग आ गए, जिनकी सोचें नहीं बढ़ रही, जिनके दिल नहीं बढ़ रहे यार, जिनके दिल नहीं खुल रहे, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं. तो यहाँ पर एक जो चीज सामने आई वो ये कि यार पेरेंटिंग बहुत असर करती है. अगर आपकी तरबियत की बुनियादें बहुत स्ट्रांग है ना, आपकी गुट्ठी में सच्चाई, पाकियां, आपकी मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग रखी गई है ना, तो वो जमाना नहीं खराब कर सकता. क्यों कहते हैं यार, खून की बड़ी बात होती है, खानदानी इंसान की पहचान होती है. तो मेरे ख्याल से पेरेंटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा लैक है. ये जितने भी हवस से भरे भेड़िए, जो छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, माशरे में जिस कदर बुराइयां हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी उस इंसान पर नहीं जाती. हम कभी पेरेंटिंग पर सवाल नहीं उठाते. ये एक इतना बड़ा लैग है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, पहले हमारे टाइम पर तो हमारे पेरेंट्स ने ना हमें टीवी देखने की खुली इजाजत होती थी. टीवी एक लाउंज में पड़ा होता था और जो सबने देखना है वही हमने देखना, हमारी कोई चॉइस नहीं होती थी. अब तो जनाब बच्चे के कमरे में टीवी है, नेटफ्लिक्स है, फोन है, अपनी मर्जी का कंटेंट है, अपनी मर्जी के ऐप से क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या सीख रहे क्या नहीं सीख रहे. तो पेरेंटिंग की बहुत सारी जो चीजें हैं जो माँ बाप को करनी चाहिए तरबियत की, वो आजकल मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है. तो मेरे ख्याल से आज हम बात करेंगे कि देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्शन और आइडियलिज्म. जो आइडियलिज्म और जिस परफेक्शन के साथ हमारी ये जो यूथ आगे बढ़ रही है, कि उनकी नजरों में शायद जो सोशल मीडिया, या क्योंकि मीडिया एक वो मीडियम है कि जहां पर आपको अच्छी चीजें इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आप लाइफ में मोटिवेट हो. वो अच्छी चीजें आपको इसलिए नहीं दिखाई जाती कि वो आप अच्छाई और बुराई का फर्क छोड़ दें. बिकॉज रियल लाइफ इज रियल. आप वो 2 मिनट का वीडियो देखकर मोटिवेशन तो ले सकते हैं, लेकिन उस 2 मिनट के वीडियो के पीछे आप अपनी पूरी जो रियल लाइफ है वो कहीं आप एस्केप में नहीं जा सकते. इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया एज एस्केपिज्म, जो कि बहुत बड़ा एस्केपिज्म है, आप अपनी लाइफ के रियल चैलेंजेस को छोड़कर सोशल मीडिया पे लगे हैं. अम्मी कोई जरूरी बात कर रही हैं और आप सोशल मीडिया पे फोन पे लगे हैं. घर में कोई मसला चल रहा है बहन का और आप जो है सोशल मीडिया पे लगे हैं. जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग है और आप सोशल मीडिया पे लगे हैं. सो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह ड्रग्स होती हैं, जिस तरह से बहुत सारे रास्ते होते हैं कि जो आप स्केपिज्म के लिए यूज करते हैं, तो आपका सोशल मीडिया जो है
या मीडिया को भी आप स्केपिज्म की तरह यूज करने लग गए हैं. और जो हमारी आजकल की यूथ है वो परफेक्शन और आइडियलिज्म को आइडियलाइज कर रही है, जबकि एज सच आइडियलिज्म और परफेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती इन रियल लाइफ. ये वर्ड्स तो हैं लेकिन रियल लाइफ में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. परफेक्शन कांट बी अचीव, आइडियलिज्म कांट बी अचीव कि हर चीज परफेक्ट हो, हर चीज आइडियल हो. Even nature is not perfect. Even I तो बिल्कुल भी not perfect. But I love myself with all my flaws, with all my weaknesses, with all my pros and with all my cons. And that's what you have to accept yourself. But इसका ये मतलब नहीं है कि there is no room for improvement. Yes, there is always a room for improvement. और जो real life है, उस real life को, real life is not that fairy tale. Real life is not that all romance. Real life is not all that money and good times. Real life is not all about perfection and idealism. Real life is not all about आप बड़े हो, आपको लड़का मिल जाए, आप शादी कर लो और आप हंसी खुशी जिंदगी गुजारना, happily living after. Real life is not all about कि आपने इधर डिग्री हासिल की और इधर आपको 6 digit सैलरी मिल गई and your life is happy. No. Real life is beyond this, जिसकी हम बात करते हैं, रोज सर खपाते हैं. वो क्या है, इस फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, पता नहीं क्या ही करता हूँ. अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं. कॉन्वर्सेशन तो हम अपनी जारी रखेंगे, पर आपने रहना है मेरे साथ, क्योंकि आपका मेरा साथ रहने वाला है 2 बजे तक. एंड यस, आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, जो कि मेरा अगला गाना बहुत खूबसूरत है. अच्छा, मैं पहले प्लेलिस्ट देख लूँ अपनी. ओके, सुना तो मैं रही हूँ आपको जो गाना वो मैंने डिसाइड कर लिया है. अली जफर का गाना आपको सुना रही हूँ, पर इसके साथ साथ मैं आपको क्या, अच्छा जी, ओके, क्यूबी है मेरे पास. ओके, मेरे पास क्यूबी है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ जी, अच्छा जी, ओके जी, बिल्कुल ठीक है जी. और कुछ जी? ठीक है. बिल्कुल जनाब, बात तो सच है, मगर बात है रिस्वाई की. वो क्या करें, याद ही वो रह जाता है जो छोड़ के चला जाता है, और जो बेचारा साथ रह जाता है उसकी कोई कदर ही नहीं होती है. पता नहीं ये कैसा जिंदगी का उसूल है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बातें आपको पसंद ना हो वो आप जूं की तूं अपनी जिंदगी में, आपको पसंद नहीं है लेकिन आप करते फिर भी वही जा रहे हैं. ये वो एक तीसरा रास्ता होता है, एक वो कन्वीनियंस का रास्ता होता है जो हम सब ने चुना होता है. या तो एक रास्ता होता है अच्छा और एक रास्ता होता है बुरा, और वो जो तीसरा रास्ता होता है वो सिर्फ आपका अपना रास्ता होता है. और उस तीसरे रास्ते पर सिर्फ वही चल सकता है जिसमें जितना तपड़ होता है, और उतना ही आगे जाता है जितनी उसमें हिम्मत होती है, जितना उसका हौसला होता है. वरना या तो हम अच्छाई के रास्ते पर अच्छे होते चले जाते हैं, या फिर हम बुराई के रास्ते पर बुरे होते चले जाते हैं. लेकिन वो जिस रास्ते पर हमें खुद रहना है और होना है, वो रास्ता वो क्या है ना, कि पता नहीं क्या बात है, या तो वो किस्मत वालों को मिलता है, या वो किस्मत वाले खुद अपनी किस्मत बना लेते हैं, या ये अल्लाह का करम होता है, या इंसान की काविश और मेहनत का भी उसमें असर होता है. क्योंकि एक बात तो तय है कि बनाने वाले ने सबको देने वाली चीजें तो सभी को बराबर की दी हैं. आपको वही 2 आंखें, दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है. सबको कोई नहीं कह सकता हाय मेरे पास तो दिल ही नहीं है, मैं पैदा हुआ था. नहीं, दिल सभी के पास होता है. उसकी सेंसिटिविटी, उसकी डेप्थ में फर्क होता है. किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है. दिमाग सबके पास है, उसके इस्तेमाल करने की हिस्स किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा. उसी दिमाग से कोई इंसान महीने के 50,000 कमा रहा है, और उसी दिमाग से कोई इंसान महीने के 50 लाख रुपया कमा रहा है. अब कौन मेहनत से कमा रहा है, किसको अल्लाह के करम से मिल रहा है, किसको माँ बाप की दुआओं से मिल रहा है? ट्रक वालों को तो सिर्फ माँ बाप की दुआओं से मिलता है, क्योंकि हर ट्रक के पीछे लिखा था ये मेरे माँ बाप की. तो माँ बाप की दुआओं से सिर्फ आप ट्रक चला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. That was just a joke. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं. अच्छा जी, मैं मैसेजेस आप लोगों के जरा रिफ्रेश कर लूं और देखूं कि आप लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं. मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4447 को. मैं कह रहे हैं कि रांची से दुआ करें इस्लामाबाद का कोई विजिट लग जाए. आई लव टू स्पेंड विंटर्स इन इस्लामाबाद. खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको इस्लामाबाद की सर्दियां चखने का, जीने का और रहने का वो क्या है, शर्फ हासिल होता है. सो देखते हैं आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं या नहीं. तो यार मुझे लगता है हम यहाँ पर ना एक दुआ का सेशन कर लें, क्योंकि हर कोई आता है दुआ करें. वैसे दुआएं दे देनी चाहिए, और दुआएं पता है कौन सी आपको कबूल होती हैं? जिनके लिए आपको किसी को बोलना ना पड़े, जो किसी के दिल से आपके लिए वैसे निकल जाए कि वाह यार, कोई आप किसी के लिए अच्छा काम कर दो, कोई नेकी का काम कर दो, किसी का दिल खुश कर दो और उसके दिल से आपके लिए दुआ निकले. लेकिन जानिए, ऐसी दुआएं, 2 किस्म की दुआएं कभी रद्द नहीं होती. एक तो वो जो बिन मांगी दुआएं होती हैं, वो कभी रद्द नहीं जाती हैं, वो बड़े दिल से होती हैं. और एक वो जो बहुत दुख में आप, तकलीफ में आप, तन्हाइयों में, अपनी खामोश सदाओं में, सिसकियों में
कह भी नहीं पाते हैं, एक वो दुआएं होती हैं जो आपको पता भी नहीं होता, जिनका जो आपको लगता भी नहीं है कि आपने मांगी भी हैं कभी. जब वो जिंदगी के दुख आपके भरने लगते हैं और आपको जब वो खुशियां मिलने लगती हैं तो आप कहते हो वाह, कोई है, there is a magic man who's listening up there, who's recording everything, who's recording every tear of mine, who's recording every moment of mine, and who's keeping record of every tear and every smile that okay. So that was it. तो मांगा ना करें यार, मैं तो कहती हूँ किसी से कुछ ना मांगा करें, क्योंकि हम इंसानों की औकात ही नहीं है कुछ देने की. अगर हम किसी को अच्छा मशवरा भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है. हमारी कोई औकात नहीं है एक दूसरे को कुछ देने की, तो इसलिए कोशिश किया रहे कि हमेशा देने वाले उसमें आए, चाहे वो कुछ भी है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. अभी तो मैं आपको सुनाऊंगी अंग्रेजी वाला गाना, पर अंग्रेजी वाले गाने को सुनाने से पहले मैं आपको लिए जो हम बात कर रहे थे कि परफेक्शन और जो आइडियलिज्म की जंग में, की दौड़ में, कि आजकल जो है वो बॉयफ्रेंड्स की एक बहुत बड़ी मारामारी होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड सबसे हसीन होना चाहिए, अमीर होना चाहिए. अच्छा, दो चीजें जिंदगी में मैंने देखा है जो सबको चाहिए, प्यार और पैसा. दोनों बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जिस बेचारे के पास प्यार करने के लिए टाइम होता है, दिल होता है, उस बेचारे के पास पैसा नहीं होता. और जिस बेचारे के पास पैसा होता है उस बेचारे के पास दिल ही नहीं बचता कि बेचारा पैसा कमाए, काम करे, अपना दिमाग को इस्तेमाल करे, या वो आगे पीछे महबूबा के गिर चक्कर लगाता रहे. तो वो बेचारे जिनके पास सिर्फ पैसा है वो अरेंज मैरिजेस इसलिए कर लेते हैं क्योंकि दे कुडंट हैव टाइम. लड़कियां ढूंढती रह जाती हैं कि हाय अच्छे लड़के नहीं है, लड़के ढूंढते रह जाते हैं कि हाय अच्छी लड़कियां नहीं है. तो मुझे समझ नहीं आता कि अच्छी लड़कियां और अच्छे लड़के जाते कहाँ हैं. जब कोई किसी को अच्छा लग ही नहीं रहा, मेरे ख्याल से लोग वही होते हैं, बस हम एक दूसरे को अच्छे लग नहीं रहे होते. फिर जब वो किसी और को मिल जाता है फिर हमें अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ देखा ऐसा हो गया. सो बहुत मारा मारी है यार, जो मैं आजकल जो हम कंटेंट डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हमने ऐसी ऐसी स्टोरीज हमारे सामने हैं जो रियल लाइफ स्टोरीज हैं और जो बल्कि आज की यूथ की स्टोरीज हैं. हमारे जमाने की बातें तो खैर अब तो ऐसे लगता है 1901 की पैदावार है हम. अभी ये पिछले साल, पिछली दिहाई की अगर हम बात करें, 90s तो छोड़ें, अगर हम 2010 से पहले की भी जमाने की बात करें, सो टाइम्स हैज चेंज्ड अ लॉट. वो बच्चे जो आज बातें करते हैं, या जो उनका शऊर है, या जो उनका एक्सपोजर हो गया है, या जो उनकी एक्सपेंशन ऑफ थॉट हो गया है, या जो उनका विजन हो गया है, मैं तो देख के हैरान होती हूँ, सुन के हैरान होती हूँ. क्या इस उम्र में, मतलब जो 19 साल से लेकर 25 साल वाला तब वो जो यूथ का जॉनरा है हमारा, वो उनके तो इतनी आइडियलिज्म है उनमें, इतनी परफेक्शन है. दे वांट टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट. उनका एक परफेक्ट सा मोबाइल होना चाहिए, उनके परफेक्ट से उसमें सोशल मीडिया एप्स होनी चाहिए, उनकी एक परफेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए. दे कांट टेक चैलेंजेस ऑफ लाइफ, दे कांट टेक रियलिज्म ऑफ लाइफ. और अगर कहीं उनको कोई चैलेंज फेस करना पड़ जाता है तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा इशू आता है कि दे कांट टॉक टू देयर एल्डर्स, दे फाइंड पीपल टू टॉक टू. या तो फिर उसमें वो एस्केपिज्म में जा रहे हैं, या तो वो इन चीजों से डिनाई कर रहे हैं कि नो वी आर ओके बीइंग्स, या फिर वो उसको हाइड कर रहे हैं, या फिर वो इसको इतने वल्नरेबली उसको शो कर रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं. एंड आई एम गेटिंग रियली वरिड कि जो हमारे पेरेंट्स थे, हम तो इसलिए बचत हो गई कि यार हमारे पेरेंट्स ने तो हमें इतना कुएं का मेंढक बना के पाला है कि हमें तो दुनिया को जानने में बड़ा वक्त लग गया. आधी जिंदगी तो हमने वो बिल्कुल घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसी में निकाल दिया. हमें तो पता ही नहीं था दुनिया में हो क्या रहा है. हमें तो बहुत मैच्योर लाइफ में आके पता चला कि हैं दुनिया में ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है. लेकिन आजकल के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि लाइफ हैज बिन रियली डिफिकल्ट. सिर्फ ये नहीं कह देना, लेबल लगा देना कि आज की जनरेशन तो बहुत खराब है, जनरेशन जी हो गई है, जेन जी है या जेन एक्स है, वट एवर द जनरेशन. यार ये जिम्मेदारी हम बड़ों पर बनती है कि आप अपनी जो जनरेशन है उसको क्या ट्रांसफर कर रहे हैं. आपको जो बच्चों को आज एक्सपोजर मिल रहा है, या जो उनको जितना लोड ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उनके लिए इतना कंफ्यूजन बढ़ गया है. उनके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियलिज्म, रियलिटी और इल्यूजन में इतनी फेकनेस आ गई है कि वो कंफ्यूजन उनको कहाँ लेकर जा रहा है. उनकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है. उनको सही गाइडेंस इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि हर इंसान यहाँ पर अपने जूते में बैठकर आपको मशवरा देता है. कोई उस बच्चे के जूते में बैठकर, उसके वक्त को देखकर, उसकी उम्र को देखकर,
उसकी आने वाली जिंदगी को देखकर कोई मशवरा नहीं देता. माँ बाप से बात करो तो माँ बाप अपने तरीके से बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं. टीचर से बात करो तो वो अपने तरीके पे नहीं. तो जो हर इंसान ने अपना तजुर्बा है ना, वो चाहता है कि वो एज इट इज दूसरे पे थोप दिया जाए. और ये गलती पेरेंट्स, सबसे बड़ी ये गलती हमारे अपने पेरेंट्स करते हैं. हमारे पेरेंट्स हमें चाहते हैं कि जैसे उन्होंने जिंदगी गुजार दी हम भी वैसे गुजार लें, which is not practically possible. Every generation or even every individual are supposed to live their own ways, identify their own directions, have their own paths and have to create their own opportunities. ऐसा नहीं है कि बाप किसान था तो बेटा भी किसान ही बन जाएगा या कोई लाजिम व मलजूम होता है. No, but ये जिम्मेदारी जितनी पेरेंट्स पे आती है, जितनी इंस्टीट्यूशंस पे आती है, उसमें इक्वल जिम्मेदारी मीडिया की आती है. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द मीडिया पीपल जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना अपना हक समझते हैं, बिल्कुल आपकी हाथ की कमोडिटी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई उस पर लॉ नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं, आपका जो दिल चाहता है लिखते हैं. बट प्लीज डू नॉट स्प्रेड एनीथिंग कि जो दूसरों, आपके लिए तो मे भी हो सकता है वो कारगर हो गया वो मशवरा, वो रास्ता, बट यू नेवर नो. कच्चे जहन हैं, कच्चे दिल हैं, पता नहीं कौन कहाँ किस तरह जाकर. तो ये हर उस इंसान पर जिम्मेदारी लागू होती है, क्योंकि अब मीडिया जो है वो टीवी या रेडियो तक महदूद नहीं है. अब सोशल मीडिया का मतलब है एवरी पर्सन हैज गॉट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स. So everybody who are listening to me, it's your own responsibility कि आप क्या piece of information spread कर रहे हैं, क्या piece of information आप share कर रहे हैं, क्या मशवरे दे रहे हैं दूसरे, क्या बातें कर रहे हैं. So check your content, what you're posting, what you're producing on social media especially. Check your content while you're talking to somebody and check yourself while you're being with yourself. So it's equally important for your growth. We'll keep on our conversation, but right after this song. And the song is a very wonderful song. It's Stevie Wonder. I just called to say I love you. जी हाँ जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और देखते ही देखते जो है वो कैसे गुजर रहे हैं हालात, पता नहीं क्या हो रहा है. अच्छा जी, आपको बताती चलूं कि आप अपने मैसेजेस जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं. कैसे? अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ यूट्यूब पर हमें मेरा FM को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब आप हमारे रिकॉर्डेड शोज देख भी सकते हैं. तो अब हम कह सकते हैं कि आप सुन भी सकते हैं हमें और देख भी सकते हैं. वाओ, इट एक्चुअली चेंज द हिस्ट्री ऑफ रेडियो. और मेरा FM के क्रेडिट पर ऐसी बहुत सी चीजें जाती हैं जिसने जो है वो रेडियो इंडस्ट्री का पूरा सब कुछ ही बदल दिया. यू नो, रेडियो इंडस्ट्री इज नो मोर रेडियो इंडस्ट्री. It's on social media, it's on apps पे आ गया है, सोशल मीडिया पे आ गया है, इतनी प्रेजेंस है. और अब रेडियो इज नॉट जस्ट द रेडियो के एक आवाज और समात का जो रिश्ता था. इट्स एक्सपेंडिंग लाइक द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, लाइक दुनिया बदल रही है, दुनिया आगे की तरफ जा रही है. तो इसी तरह हमारी सोच के जाविये को भी बदलना बहुत जरूरी है. अगर आज भी हम वही 1901 के जो है वो क्या कहते हैं चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से ऐसे फलसफे हैं जो अब जाके अप्लाई भी करो तो उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता. इसी तरह जिंदगी में बहुत दफा ऐसा मोड़ आता है कि जब आपकी जिंदगी का एक चैप्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग मुझसे टैरो रीडिंग करवाते हैं, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर जो मुझे लोगों की तरफ से सुनाई देता है कि लोगों को सबसे ज्यादा क्या चीज परेशान करती है. और लोगों को वो चीज परेशान करती है when nothing works out in their life, when they're feeling like कि यार nothing is working out and everything is going down the drainage. और हर चीज हाथों से निकलती जा रही है, डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, करना क्या है, लाइफ कहाँ जा रही है. तो ऐसे तमाम लोग जो मुझे अभी सुन रहे हैं और मुझे देखेंगे भी बाद में, उन तमाम लोगों को मैं एक जनरल परसेप्शन बताती चलूं. इट्स जनरल थिंग. डेफिनेटली वो हर किसी की लाइफ अलग तरीके से मैनूवर करती है, क्योंकि हर जिंदगी का एक अलग
लाइफ पाथ है और हर जिंदगी का एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन चैलेंजेस. कोई शायद होते हैं कि कोई आपको इंसान ऐसा मिल जाता है कि दो लोग एक वक्त में एक ही दुख से गुजर रहे होंगे, बट डेफिनेटली उनका स्क्रीन प्ले, उनकी लर्निंग्स, उनके वो डिफरेंट होते हैं. बट समहाउ ऐसा कोई आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है जिसको आप कहते हैं हाँ यार तो मेरा दोस्त है, और वहाँ दोस्ती हो जाती है, कनेक्शन डेवलप हो जाता है. व्हेन टू पीपल आर गोइंग कि दो अजनबी एक जैसे हालात, प्यार तो होना ही था, प्रोवाइडेड दैट जेंडर ऑपोजिट हो. अगर जेंडर सेम हो तो दोस्ती हो जाती है वहां पर. बट इन अ जनरल जब आपको ऐसा लगे कि नथिंग इज वर्किंग आउट इन योर लाइफ, एंड स्पेशली ऐसा तब भी होता है जब आप 7 साल की उम्र छोड़ रहे होते हैं, आप 10 साल की उम्र छोड़ रहे होते हैं और आप टीन एज में आ रहे होते हैं, 11-12 साल की उम्र में आ रहे होते हैं, और फिर जब आप टीन एज छोड़ रहे होते हैं और 20s में आ रहे होते हैं, और जब आप 20s छोड़ रहे होते हैं, 30s में आ रहे होते हैं, तो तब भी यही स्टेज आती है कि आपके वो जो टीन एज फॉर्मूलाज हैं वो आपके टीज वाले फॉर्मूला उसमें नहीं चलेंगे. उसमें आपको एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है. इसी तरह एक वे ऑफ कंफर्ट होता है जिसमें जिस तरह हम रोज सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन जो हम वो रूटीन हमारी कॉलेज स्कूल तक होती है, वो रूटीन आगे जाकर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में वैसे नहीं चलती है. यू हैव टू चेंज द डायनामिक्स. इसी तरह जब सर्दियों से गर्मियों से सर्दियों में आते हैं तो डेफिनेटली आप गर्मियों के कपड़े सर्दियों में नहीं पहन सकते. आपको अपना वार्डरोब चेंज करना है, आपको हीटर का इंतजाम करना है, गर्म पानी का इंतजाम करना है, आपको थोड़ा सा हालात और वक्त के माहौल को अंदाजा करना है कि इस टाइम पे आपने घर से निकलना है तो आपको ऐसी ड्रेसिंग करनी है, आपने ये ग़िज़ाएं खानी है, सारा कुछ चेंज होता है. तो इसी तरह जब आपकी एज चेंज हो रही होती है, एज फैक्टर चेंज होता है, आप टीनेजर होते हैं, तो तब आपका वे ऑफ डायनामिक्स ऑफ लाइफ डिफरेंट होता है. इसी तरह जब आप की लाइफ का एक चैप्टर इन जनरल भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ एज चेंज हो रही हो तो आपकी लाइफ के चैप्टर्स खत्म होते हैं, वैसे भी आपकी जिंदगी के वे ऑफ कंफर्ट होता है कि आप एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं और एक टाइम आता है कि आपकी जिंदगी का वो साइकिल टूट रहा होता है और अब आपको कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा होता, तो तब इंसान पैनिक करना शुरू कर देता है. तो इन जनरल वो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से साइन होता है कि चेंज योर वेज. अब आपको एक ही दुख में रहने की आदत हो जाती है या एक ही कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है और आप चाहते हैं कि बस वही मैं फॉर्मूला रोज की तरह अप्लाई करता रहूं, बट एक दिन ऐसा आता है कि फॉर्मूले का असर खत्म हो जाता है. बिल्कुल इसी तरह अगर आप रोज एक ही गोली खाएं तो उसका असर जो है वो आपके ऊपर, आपकी इम्यूनिटी उसके लिए डेवलप होना शुरू हो जाती है और उसके बाद वो दवा आपके ऊपर असर करना छोड़ देती है. इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं, इसीलिए डेंटिस्ट भी कहते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अपना शैम्पू हर 3 महीने बाद उसका ब्रांड भी बदल लिया करें, टूथपेस्ट का ब्रांड भी बदल लिया करें, अपने टॉयलेटरीज के सारे ब्रांड्स बदल लिया करें, परफ्यूम के ब्रांड्स बदल लिया करें, अपनी रूटीन चेंज कर लिया करें. क्योंकि एक ही चीज आपकी जिंदगी में, हाँ अम्मा अब्बा और बाल बच्चे नहीं आप बदल सकते कि हाँ इनसे दिल भर गया तो आपको वो कर लें. जॉब आप इस तरह स्विच नहीं कर सकते, नहीं बस अब मैं बोर हो गया बॉस की शक्ल देखते कि अब मैं नहीं, मुझे आई वांट अ न्यू बॉस. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप नहीं बदल सकते, ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं. बट ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको लगता है कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि योर ओल्ड वेज आर डाइंग, योर ओल्ड एनर्जीज आर डाइंग एंड द यूनिवर्स वांट्स टू अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजीज इन योर लाइफ. इसी तरह जो जनरेशन टू जनरेशन हम वही पुराने ट्रेडिशंस और वही पुरानी चीजें अपनी आने वाली नस्लों पर जो थोप रहे हैं, खुदारा वो करना बंद करें. और खास तौर पे ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी पेरेंट्स से है, क्योंकि पेरेंट्स नस्ल दर नस्ल ये जो जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों पर, ये करना बंद करें. आज की जनरेशन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जो चैलेंजेस हमने फेस किए अपने टाइम पे वो उनके नहीं है, और जो चैलेंज वो बच्चे भी फेस कर रहे हैं आजकल वो हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अब हम इतने मैच्योर हो गए कि हमें राइट और रॉन्ग की इतनी तमीज हो गई है. लेकिन उन बच्चों से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनका शऊर, उनका एक्सपेंशन और उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उनका सेंस ऑफ जजमेंट जो है वो हमारे जैसा हो. और हम कहें यार ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, तो बच्चे को भी समझ आती है, बच्चे को समझ आती है, लेकिन बाज़ दफा बड़ों को समझ नहीं आती है कि उनको अपने तरीके से चीजें देखनी. हो सकता है जो चीजें हमें ओल्ड फैशन लगती हों या हमें बुरी लगती हों वो आजकल की जनरेशन को बहुत क्या कहते हैं एक्साइट करती हैं, और जो चीजें हमें कहती हैं हमें अच्छी लगती हैं वो उन्हें बोर करती हैं. सो दिस इज हाउ एवरी जनरेशन has to find their own ways to expand. वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते हैं तो वक्त आपको कहीं पीछे धकेल देता है.
क्योंकि वक्त ना मोहब्बत के लिए, ना दोस्ती के लिए, ना वफा के लिए किसी चीज का इंतजार नहीं करता. वक्त की एक अपनी रफ्तार है, वो अपनी रफ्तार से चलेगा और हर किसी ने अपना वक्त पूरा करना है और चले जाना है, अपने हिस्से का टाइम गुजारना है और चले जाना है. So yes, if you're feeling like your old ways are dying and nothing is working out in your favor and everything is going down the hill, so yes, break it out, change your ways, change your thinking, change your routine, add something new. अपना सिस्टम चेंज करें, अपनी एक्टिविटीज चेंज करें, लोग चेंज करें, एनर्जीज चेंज करें, गो आउट, आइसोलेशन में जाएं, नेचर में जाएं, सोचें समझें. कोई तो ऐसा लम्हा होगा कि जब सेब आपके सर पे आके गिरेगा और आपको पता चलेगा कि ओह यस देयर इट इज. सो वो उस लम्हे का इंतजार करें क्योंकि वो लम्हा आपके अपने अंदर ही है. असल में उस लम्हे को आपका इंतजार है कि भाई मैं तो यहाँ कब से बैठा हुआ हूँ, तुम मुझे पहचानो कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ. तो embrace that moment for you and आगे बढ़ रही हूँ. मैं आपको गाना सुना रही हूँ. टाइम चेक के बाद फिर वापस आते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन का सिलसिला जारी रखते हैं. आपने रहना मेरे साथ 2 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. एंड यस, this is Sana Humayun in Slow Jams. जी हाँ जनाब, this is Slow Jams and this is me, Sana Humayun. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात. और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड आई हैव अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, अंग्रेजी वाला गाना किलिंग मी सॉफ्टली, लेकिन वो सुनाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में. आजम कह रहे हैं एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू दैट, नो डाउट, ब्यूटीफुल. Oh yes, this is so true. वैसे तो खैर मैं कहती हूँ nothing is easy and nothing comes for free. There are no free lunches in the world. You have to pay the cost. Either it's the cost that you have to pay in terms of hard work, in terms of sweat and blood and tears, in terms of anything. But हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है. कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए भी आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है. नया कुछ हासिल करने के लिए आपको पुराना कुछ खोना पड़ता है. नई चीजों को सीखने के लिए आपको पुरानी चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं. बट यस, इफ यू आर डिटरमिन्ड, अगर आपके इरादे पुख्ता हैं, अगर आपकी नीयत सच्ची है और अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, तो नो डाउट आई हैव सीन पीपल कि जो अपनी कोई एक चीज ऐसी होती है आपकी शख्सियत में, अल्लाह ताला ने कोई एक ना एक आदत इंस्टिंक्चुअली आपके अंदर, आपकी नेचर में रखी होती है, जो आपकी शख्सियत का बड़ा पुख्ता सा कैरेक्टर होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लोगों को पसंद नहीं भी होती, लेकिन आपको पता होता है कि यार दिस इज व्हाट आई एम एंड आई कांट बी एनीथिंग एल्स अदर देन दिस. बट अगर आप अपनी उस ताकत को, अपनी उस आदत को, अपनी उस क्वालिटी को या गिफ्ट को आइडेंटिफाई कर लें और उसे डिटर्मिनेशन में बदल लें और उसमें अपनी नीयत की सफाई शामिल करें और फिर उसके ऊपर कांस्टेंट फोकस के साथ और कंसिस्टेंटली अगर आप उस पर मेहनत करें, तो यकीनन रिजल्ट्स, वो क्या कहते हैं ना कि ग्रेट वर्क हैपेंस बट इट टेक्स टाइम. आजकल की जो जनरेशन है, मैं आजकल की इसलिए कहूंगी, अगर हम 80s की जनरेशन से बात करें, 70s की जो जनरेशन थी, उसके लिए तो चेंज एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है. अगर इफ यू एक्सपेक्ट समवन फ्रॉम 70s की दिहाई वाला कोई इंसान और उसे आप कोई नए जमाने की बात बताएं और उसे कोई नई बात बताएं, तो वो सबसे पहले कहेगा नहीं, I am fine with my old ways and you cannot change them. But 80s was the time when the world dynamics was changing. तो 80s की जो उस वक्त की जो यूथ थी, वो रिबेल्स थे. वो हिप हॉप कल्चर लेकर आए और वो एक ऐसा रिबेल कल्चर लेकर आए, पॉपुलर कल्चर लेकर आए, जो अभी तक वही कल्चर है, जो एक्सपैंड हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसी को अब मॉडर्नाइज करते 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 अब वो कहाँ से कहाँ जाएगा हमें कुछ नहीं पता. आने वाला वक्त, वही बात है ना, इकबाल की बात है, मैं वे हैरत हूँ जमाना क्या से क्या होता चला जा रहा है. तो हम अपने जमाने की अगर बात करें, जब हम बच्चे थे और उस वक्त से लेकर हम अब तक देखें, सो आई थिंक हमारी जनरेशन ने, तो मुझे लगता है कि हमारी जो 90s की जनरेशन थी, उसने तो बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट की है वो सारी न्यू स्ट्रैटेजीज जो कि आजकल के जमाने के साथ हम तो कोप अप कर ही गए जैसे तैसे, थके खा खा के. और अब की जो जनरेशन है उसने पुराना वो वाला वक्त तो देखा ही नहीं.
तो उसके लिए तो अब आने वाले नए चैलेंजेस ही हैं जो उसने फेस करने हैं. तो सबसे अहम बात, खुदारा किसी को मुफ्त मशवरा मत दें. वो तमाम मुफ्त मशवरे जो आप लोगों को देते हैं वो अपनी पॉकेट में रखें, क्योंकि उनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है. दूसरी सबसे अहम बात, अगर तो मशवरा देना जरूरी हो, क्योंकि कोई आपसे मांग रहा है और कोई आपका बहुत ही सगा दोस्त है और कोई वाकई इन डायर सिचुएशन है कि आपको मशवरा देना है, तो सबसे पहले अपना शू उतारें और उसके शू में बैठें. हम क्या करते हैं कि अपना जूता उतारे बगैर उसका जूता फिट करने की कोशिश करते हैं, विच इज जो कि मशवरा देने वाले पर लाजिम आता है कि वो पहले अपना जूता उतारे, वो पहले अपनी सोच उतारे, अपने एक्सपीरियंसेस का बोझ उतारे, अपनी नजर साइड में रखे और उस इंसान के पर्सपेक्टिव से बैठकर उसको मशवरा दे. अदरवाइज आपका एक दिया हुआ गलत मशवरा, आपकी फैलाई हुई गलत बात कितना बड़ा नुकसान क्रिएट कर सकती है, इसका अंदाजा आपको सिर्फ तभी होगा जब वो आग आपके अपने घर में लगती है. अदरवाइज दुनिया जल रही हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब हमारे घर के प्रेमिसेस में या हमारी अपनी जात में कोई दुख या कोई तकलीफ आ पहुंचती, फिर हमें लगता है हाँ यार ये तो बहुत बड़ा मसला है. और खास तौर पर हम तो चलो उम्र के उस हिस्से में आ गए ना कि अब तो हमें कोई मसला ही नहीं लगता. कोई भी मसला आता है हम कहते हैं ठीक है यार देख लेंगे, इतनी गुजर गई तो आगे भी गुजर ही जाएगी. अब तो खैर हम उस स्टेज में आ गए कि हम कहते हैं यार वी विल मैनोवर, क्योंकि अब हम अपनी गाड़ियां खुद ड्राइव कर रहे हैं, अपने फैसले खुद ले रहे हैं, अपना अच्छा बुरा खुद भुगत रहे हैं. पर वो टीन एज वाला जॉनरा जो कि आप 11 to 19 वाला जॉनरा, जिसमें अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, सपोज कि आप फेल हो गए हैं, तो आपको लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपके पास आगे विजन नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है. आपको लगता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी. उस वक्त आपको ऐसे लगता है कि यार ये जो मेरा ब्रेकअप हो गया है, ये जो एक लड़की मेरे से छूट गई, अगर ये चली गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. तो आपको लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये जो स्ट्रैटेजी है, खुदारा अपने बच्चों में से ये खौफ निकाले कि अगर ये बुरा हो गया, कुछ बुरा हो जाने का जो खौफ है, ये बुरा होना और अच्छा होना ये जिंदगी का हिस्सा है. बुरे वक्त से डरना नहीं है, बुरे वक्त को मैनेज करना है, बुरे लोगों से बचना नहीं है, बुरे और अच्छों के साथ आपने जिंदगी में रास्ता निकालना है. अगर अल्लाह ने अच्छे लोगों की और बुरे लोगों, वो तो जन्नत और जहन्नुम है ना, जहाँ पर अच्छे लोगों और बुरे लोगों की सेग्रीगेशन. ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे यूं ही तड़पते रहे और यूं ही तड़पते रहेंगे. तो इसलिए ना आप दिल वाले बने और ना दिमाग वाले बने. थोड़े से दिल वाले बने और थोड़े से दिमाग वाले बने और थोड़े से रूह वाले भी, क्योंकि आपकी जात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आप दिल, दिमाग, रूह और अपने जिस्म की तमाम तर ताकतों को यकजा करके, इकट्ठा करके, अपनी सारी ताकत कन्वर्ज करके एक जगह मुहित नहीं करते, फोकस नहीं करते. तो खाली दिमाग से किसी को मशवरा ना दे, खाली दिल का मशवरा किसी को ना दे, क्योंकि ना ये दुनिया दिल वालों की है ना दिमाग वालों की. ये दुनिया बीच में जो है ना, जितना आप मॉडरेट रह सकते हैं ना इस दुनिया में, उतना रहे. और अपने बच्चों के अंदर से खौफ निकालें. अच्छे नंबर ना आए तो क्या होगा, ये लड़की चली गई तो क्या होगा, ये लड़का ना मिला तो क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो क्या हो जाएगा, वैसा ना हुआ तो क्या हो जाएगा. विजन दें यार, एक्सपेंशन दें, पॉसिबिलिटीज दें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, लेग पुलिंग ना करें, आगे बढ़ाएं, हौसला दें, इनकरेज करें. कोई बुरा कर रहा है तो फिर भी उसमें से अच्छाई का पहलू निकाल के उसे कहीं ना कहीं इनकरेज करें. रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज देयर इज नो सच काइंड ऑफ अ थिंग परफेक्शन और आइडियलिज्म. हम 50 साल के भी हो जाते हैं तब भी हम नहीं कह सकते कि वी आर द परफेक्ट बीइंग. हम 80 साल के भी हो जाते हैं, हम मौत से पहले दहाने में बैठे होते हैं. हमारे पास दुनिया की तमाम तर दौलत हो, हमारे पास दुनिया की तमाम तर रियासत हो, हमारे पास दुनिया की तमाम तर अक्ल और शऊर हो, उसके बाद भी हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम अक्ले कुल हैं. क्योंकि जहां इंसान अपनी ताकतों को अक्ले कुल समझता है, जहां इंसान अपने आप को समझता है कि आई एम द वन, वहीं पर कुदरत आपको गिराती है और आपको बेबस करके महसूस कराती है कि नॉट, यू आर नॉट द वन, यू आर नॉट द वन हु इज रनिंग द सिस्टम. देयर इज समवन अप देयर हु इज रनिंग ऑल द सिस्टम and who has got all the sovereign power. So you are not the power. You can only be the power for yourself when you become the power, when you gear up your life. और टीन एज का जो जॉनरा है उसके लिए अपनी लाइफ को गेयर अप करना इट्स नॉट इजी, बिकॉज अभी वो गेयर को सीख रहे हैं कि लाइफ को चलाना कैसे है. तो खुदारा छोटी उम्र के बच्चों को पक्के जहन वाले मशवरे ना दें, क्योंकि वो ना फिर इस पासे रहते हैं ना उस पासे रहते हैं, वो किसी पासे नहीं रहते. इंसान को जब किसी को मशवरा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अगर कभी आपको जिंदगी में किसी को मशवरा देना है तो मशवरा आपने उसके लिए देना है. उसकी जात, उसका पर्सपेक्टिव,
उसकी जिंदगी देख के देना है. अपने मशवरे अपने पास रखें. और मैं तो बिल्कुल मुफ्त मशवरे नहीं बांटती हूँ, क्योंकि मुझे पता मुफ्त मशवरों की कोई इज्जत नहीं करता, और मुफ्त में मिलने वाली किसी चीज की कोई इज्जत नहीं करता, चाहे वो आप मोहब्बत ही मुफ्त में दे रहे हो. मुफ्त में आप किसी को दुआएं दे दें, लोग दुआएं तो हमारे पास बहुत हैं, कुछ और बताइए. चलिए जनाब, किलिंग मी सॉफ्टली आपको गाना सुनाते हैं. कौन है ये? Refugees. No, it's just Refugees. So stay tuned and keep listening to me in slow jazz. Oh yes, killing me softly with your words and वाकई इंसान मोहब्बत से किसी को कैसे, वो क्या कहते हैं ना, स्लो पॉइजनिंग की तरह कतरा कतरा करके मार डालता है. ये ज्यादा खतरनाक मौत है बजाय इसके कि, इसलिए कहते हैं यार वो लोग ज्यादा ठीक हैं जो बड़बोले होते हैं, मुंह से बोल देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, बात दिल में नहीं रखते, बात कहकर अपना गुस्सा निकाल देते हैं. उनका पता होता है कि यार ये तो ऐसा ही है. लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जो बात दिल में रख लेते हैं, मीसड़े गुन्ने टाइप, ऊपर से मीठे मीठे बने रहते हैं और अंदर दिल में बुग़्ज़, दिल में बातें रख लेते हैं. अच्छा, इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं. एक तो वो लोग होते हैं जो दिल में बुग़्ज़ की तरह रखते हैं, आपके लिए दिल में बात रख लेंगे, टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बट दे प्रिटेंड टू बी लाइक आपके सामने बड़े अच्छे नॉर्मल चल रहे होते हैं. और जब उनको कोई मौका मिलता है या वक्त आता है तो फिर वो अपना जो वो पूरा जहर होता है वो आपके ऊपर ऐसे निकालते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कौन सी बात का बदला ले रहे हो. तो फिर कहीं जाकर आपको पता चलता है कि है 200 साल पुरानी बात तुम अब मुझसे कह रहे हो, और तब से लेकर अब तक यू वर प्रिटेंडिंग टू बी नाइस. वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, और ऐसे लोग हमारी फैमिली में भी होते हैं, अपने रिश्तेदारों में होते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं, जो कि अपने दिल में बुग़्ज़ रख के आपके साथ चलते रहते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं. लेकिन ऐसे लोग, दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो दिल में बात इस वजह से नहीं रखते हैं कि आपके लिए बुग़्ज़ रखना है या टॉक्सिक उसको रखना है या जहर बना के रखना है. वो दिल में बात इसलिए रख लेते हैं कि दे नीड टू प्रोसेस इट, दे नीड टू आइडेंटिफाई इट, कि अगर ये बात कोई बुरी लगी है तो क्या इसमें मेरा कोई अपना फॉल्ट है, या अगर ये बात हुई है तो ये बात अगर इतनी सी बात है या बड़ी बात है या जो भी बात है, सो लेट द टाइम कम. और उसको वक्त के साथ साथ उसको जायल करते रहते हैं, ना वो उस बात का बदला लेते हैं, ना उस बात को दिल में बुग़्ज़ की तरह रखते हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ वो उसको प्रोसेस करके अपने दिल से निकाल लेते हैं. इसलिए वो बात करके उस बात को बढ़ाना नहीं चाहते. तो इस तरह दो तरह के लोग होते हैं. सिर्फ दिल में बात रख लेना कोई बुरी बात नहीं है, दिल में बात रख लेना अच्छी बात है, कि अगर आप छोटी छोटी बातें एक दूसरे से, वो क्या है कि बदमज़गी ना क्रिएट करें रिश्तों में, मोहब्बतों में, और आप कहें कि चल खैर है यार, छोटी सी बात है, चलो नेक्स्ट टाइम मौका दें, चांस दें. और वो क्या है कि रिश्तों में एक दूसरे को टाइम देना चाहिए. हम पैदा होते ही अपनी परफेक्ट स्टेट में पैदा नहीं होते हैं. हमें वक्त, हालात, मौके, ये सारी चीजें इक्वली हमारे लिए मैटर करती हैं. और रिश्ते जहां पर इंसान की बात आए तो इंसान को हम सिर्फ बेकार या नाकारा समझकर कंडेम नहीं कर सकते. नेवर नो, वो क्या कहते हैं, खोटा सिक्का भी कभी काम आ जाता है. यू नेवर नो कि कब किसी इंसान को आप बेकार और नाकारा समझ रहे हैं और वही कई किसी टाइम पर आपके इतने काम आ जाता है कि आप कहते हो यार मेरी सोच कितनी गलत थी तुम्हारे बारे में. ऐसा हुआ होगा, और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि जिनको मैंने कभी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट दे यू नो एक ऐसा पॉइंट आया कि दे एक्ट आउट एज द मेन गाय और मेन पर्सन एट दैट मोमेंट, और उस मुश्किल से निकालने में उस इंसान ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया कि आपको समटाइम्स ऐसे लोग अमेज कर देते हैं. और ऐसे लोग हमारी जिंदगियों में छुपे हुए होते हैं. यू नेवर नो कि ऐसा नहीं है कि जो खामोश तबीयत लोग होते हैं, खासतौर पे ये वो वैसे लोग होते हैं जो अल्फा नहीं होते, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते. तो वो अपनी जो गुड साइड्स हैं, वो बड़े शाय टाइप लोग होते हैं कि जो अपनी गुड साइड जो है वो बड़े टाइम पर और मौके पर निकालते हैं. तो चलिए जनाब, बातचीत तो हमारी चलती ही रहेगी, क्योंकि ये जिंदगी का उलटफेर है. ये बात एक रात की तो है नहीं जो एक रात में कहानी खत्म कर दें. ये तो आपको सारी जिंदगी सुनानी है, और हर जबान ने अपनी तरह से सुनानी है, हर इंसान ने अपने तय बयान करनी है. न लफ्ज खत्म होंगे, ना कहानियां खत्म होंगी. खत्म हो जाएगा तो बस वक्त खत्म हो जाएगा. तो अब आपका हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी आउट देयर, ऑल माई साइलेंट लिसनर्स हु हैव बीन ऑलवेज माई सपोर्ट, माई स्ट्रेंथ. और तमाम मैसेजेस जिन्होंने आप लोगों ने सेंड किए, थैंक यू वेरी मच. वो तमाम लोग जो YouTube पे मुझे देखेंगे बाद में, उनका भी शुक्रिया अदा करती चलूं. लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अच्छे कमेंट्स करें, और कोई बात अच्छी लगे तो उसे अप्लाई करें.
और अगर ना अच्छी लगे तो अंदर रख लें यार, कभी ना कभी हर बात अच्छी होती है, कभी ना कभी आपके काम आ जाती है अकल शऊर की, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो जाया हो जाए। चलिए जी, आपको छोड़े जा रही हूँ चंद अच्छे गानों के साथ, और होगी आपसे कल फिर मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत और शब बखैर। This is Mira FM 107.4.